सालों बाद उसकी कॉल आई मेरे पास। ड्यूटी से रात्रि 10 बजे लौट कर आया, खाया पिया 11 बज गए। नींद नहीं आ रही थी और कब रात के करीब 1:30 बज गए पता ही नहीं चला। मैं जगा हुआ था, इंस्टाग्राम पे फीड स्टॉक कर रहा था, मीम्स देख रहा था। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आया। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर कर देता हूँ, अगर कोई इम्पॉर्टेंट कॉल होगी तो दोबारा आ जाएगी। आई इग्नोर इट। लेकिन वो कॉल फिर आई। मैंने इस बार कॉल उठा ली। मैंने हेलो बोला। सामने से आवाज़ आई हेलो। अचानक से पूरा मूड बदल गया मेरा, क्योंकि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आवाज़ सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत सी यादें ताज़ा हो गईं। मेरी टूटी हुई आवाज़ में एक बार फिर हेलो निकला और वहाँ से आवाज़ आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझे रिप्लाई करते हुए भी घबराहट सी हो रही थी। बोलूं कि ना बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे मन में सवालों का बवंडर घूम रहा था कि आखिर क्यों आज ऐसे अचानक इतने सालों बाद मेरी याद आ गई। क्यों आए हो अब? मैंने हिम्मत करके बोला, नहीं बोलो। उसने पूछा कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ, तुम? मेरे इस सवाल के बाद उसका रोना छूट गया और कहा ठीक नहीं हूँ। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि यह हो क्या रहा है। आउट ऑफ नॉलेज इतने सालों के बाद देर रात को कॉल आती है और रोना निकल गया। मैंने छुपाया, बात करी तो पता चला कि वह जिसके साथ थी उसने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया। वो जैसे जैसे बता रही थी कि जिस तरह से वो गिड़गिड़ाई उसके लिए, उसको रोकने के लिए, उसके प्यार के लिए, उसी तरह मैं भी गिड़गिड़ाया था एक दिन उसी के लिए, उसके प्यार के लिए। और जिस तरह से उस लड़के ने मुड़कर नहीं देखा उसे, उसी तरह उसने भी नहीं मुड़ के देखा था मुझे। मेरे आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट। किसी के कर्मों की सज़ा उसे बखूबी मिली है, किसी के सच्चे प्यार को ठुकराने की सज़ा बड़ी शिद्दत से मिली है। वो रोते रोते मुझसे माफ़ी मांगने लगी। बहुत माफ़ी मांगी, बहुत मिन्नतें की कि मैं उसे माफ़ करके उसे अपना लूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लूँ। मैंने उसे कई साल प्यार किया था, कई साल लग गए मुझे उसके प्यार से उभरने में। वो लौटी तो ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ लौट आईं। मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे अपनाओगे? इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन, सारी यादें, सारे किस्से याद आ गए। हमारी पूरी रिलेशनशिप फ्लैश हो गई और मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, कभी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे किए पर माफ़ ज़रूर कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनाने की भूल कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। वो जख्म जो तुमने दिए, वो आंसू जो तुम्हारी याद में हर रात, दिन, महीने, सालों तक बहे, वो कैसे भूल जाऊं? वह दर्द जो तुमने दिया है उसे कैसे भूल जाऊं? ये जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे कर्म की सज़ा है और इसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा, न चाहकर भी। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो शायद मैं एक बार तो तुम्हें अपना भी लेता, मगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा। यू रिप्लेस्ड मी। हाउ कैन आई फॉरगेट? आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकता। हो सके तो दोबारा कॉल मत करना। इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया। यह पहली बार था जो मैंने उसको ना कहा था। मुझे रोना तो बहुत आया और मैं रोया भी, पर मैंने गलतियां दोहराने की भूल नहीं की। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपको दिल नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल अक्सर बहका देता है, पर दिमाग सब जानता है, सही गलत सब कुछ जानता है। हम सारी ज़िंदगी दिल की सुनते रहते हैं और दिमाग को इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन आज फिर एक बार मैंने दिमाग को भूलकर दिल की सुनी और दूसरी रात को उसको कॉल किया, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने उसको कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात भर सो नहीं पाया, सुबह का इंतज़ार करने लगा। मैं सुबह भोर में उठकर उसके पति के घर पहुंचा तो पता चला कि वो कल रात में कहीं चली गई। अब ये सुनकर मेरे आँख में से आंसू निकलने लगे। मैंने उसको खोजने की बहुत कोशिश की, वह नहीं मिली। मैं बहुत परेशान होकर रात दिन उसको खोजने लगा और उसके बारे में सोचने लगा कि काश उस दिन मैं उसको माफ़ करने के बाद
अपना लेता तो आज मेरी मोहब्बत मेरे साथ होती। अब उसको पागलों की तरह खोजने लगा, रातों दिन बिना कुछ खाए पिए, कहीं कुछ मिल जाता वही खा पी लेता। कभी कभी लोग रात में चोर समझ के बहुत मारते थे, और क्यों न मारे, मेरी शक्ल वैसी बन गई थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल। फिर अगले सुबह एक चौराहे पर उसको खोजते समय किसी कार वाले ने टक्कर मार दिया और मैं वहीं गिर पड़ा। लोगों की भीड़ लग गई, कौन है करके, और सब लोग देखकर चले जाते, लेकिन उसी भीड़ में कहीं से वो पगली भी आ गई। लेकिन अफसोस, वह भी नहीं पहचान सकी। वह भी देखकर जाने लगी तो लोगों से सुनी कि कोई प्रेम में पागल हुआ है। उसको देखने से लगता है क्योंकि उसने अपने सीने पर दिल बनवाकर किसी रुचि का नाम लिखवाया है, और जब वह इतना सुनती है तो भाग कर आती है और मुझसे लिपट कर रोने लगती है। फिर लोग एम्बुलेंस बुलाकर मेरा इलाज कराते हैं। लगभग 3 महीने में ठीक हो जाता हूँ, और अब मैं और मेरी रुचि दोनों साथ रहते हैं।